ईरानी सेब की दरामदाद पर बोली महबूबा मुफ्ती। कहा, ईरानी सेब की दरामद जम्मू कश्मीर पर कब्जे के मंसूबे का हिस्सा। मरकजी सरकार जानती है कि बागबानी शोबा हमारे रीढ़ की हड्डी है। ऐसे इकदाम से गुस्से और बेगानगी को बढ़ाने के सिवा कुछ न होगा हासिल। सूर्य नमस्कार के इंतजामी हुक्मनामे पर रद्द अमल का सिलसिला लगातार जारी। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने कहा, मुसलमान खालिक की इबादत करते हैं, तकलीद की नहीं। गवर्नर के मुशीर ने कहा, सूर्य नमस्कार मैंडेटरी नहीं, जो नहीं करना चाहे तो कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। सूर्य नमस्कार के हुक्मनामे पर बोले सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। कहा, सियासत के लिए अपने मजहब को गिरवी नहीं रखा। कोई सूर्य नमस्कार का एक भी फायदा बताए, एडमिनिस्ट्रेशन भी पादरी न बन जाए। लोगों के जज्बात से खेलेंगे तो नताइज बहुत सख्त होंगे। और मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबरों मीनार आज भी रहे खामोश। इंतजामिया ने कोविड के नाम पर इज्तिमाई नमाज जुम्मा पर लगाई एक बार फिर पाबंदी। अवाम ने कोविड के नाम पर पाबंदी को बताया बहाना। सरकार से मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी की इजाजत का किया मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दोपहर के 4 बजे इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सूर्य नमस्कार को लेकर क्या कुछ कहा और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद ने आज सूर्य नमस्कार को क्या कुछ कहा, क्या मैंडेटरी है या नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने ईरानी सेब को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, ट्वीट किया था। लेकिन उससे पहले श्रीनगर के नौहट्टा ख्वाजा बाजार के अंदर एक मुश्तबह शाई पाई गई। पहले इससे आईडी का नाम दिया गया, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक और पुलिस राय के मुताबिक कोई मुश्तबह शाई एक बैग के अंदर यहां पर रखी गई थी और बैग के अंदर एक प्रेशर कुकर था जिसमें कुछ तारें भी लगी हुई थी। ये जो खबरें आ रही हैं इसी हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि उसके बाद जब पुलिस को मालूम चला कि इस प्रेशर कुकर के अंदर कोई मुश्तबह शाय है, उसके बाद यहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने यहां इस जो प्रेशर कुकर था या इसके अंदर जो मवाद था उससे उड़ा दिया है और उससे डिफ्यूज किया गया है। तो इस तरह से पुलिस का मानना है कि एक बड़े खतरे को टाल दिया गया है। श्रीनगर के नौहट्टा ख्वाजा बाजार के अंदर ये मुश्तबह शाई पाई गई थी। अलग सुबह ही पुलिस को ये तलब मिली थी, जिसके बाद चूंकि मेन बाजार के अंदर ये यहाँ पर आईडी के नाम से चूंकि जराये के हवाले से कहा जाता है कि एक आईडी थी, लेकिन बाद में इसे नाकारा बना दिया गया है। विजुअल्स आप देख सकते हैं और बताया जा रहा है कि इसके आसपास कुछ तारे भी थी जिससे लगता था कि इसमें कुछ मुश्तबह चीज है और उसके बाद इसे ब्लास्ट किया गया है और धुआं आप देख सकते हैं कि दूर दूर से नजर आ रहा था और जब इसे ब्लास्ट किया गया तो दूर दूर तक वो आवाज भी सुनाई दी गई। चलिए अगली खबर में हम महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का जो आज का बयान था एक बार फिर उन्होंने मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और आज महबूबा मुफ्ती ने ईरानी सेब की दरामदाद को लेकर ट्वीट किया और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो हम आपकी नजर कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ईरानी सेबों की जो दरामद है जो जम्मू कश्मीर पर हो रही है, उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर पर कब्जा यानी जम्मू कश्मीर को कब्जा करने की एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मरकजी सरकार को मालूम है कि बागबानी हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इंतहाई हंगामा खेज वक्तों में रियासत को यहाँ की मईशत को इस इंडस्ट्री ने बरकरार रखा है।
और उन्होंने कहा कि इस तरह के तरीकों से, यानी जो अब इंपोर्ट किया जा रहा है ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते, जो मुख्तलिफ मंडियों में मुल्क के अंदर ईरानी सेब को लाया जाता है, उससे जम्मू कश्मीर के सेब की कीमतें गिर गई हैं। और महबूबा मुफ्ती का मानना है कि ये एक साजिश है और उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिशों से या इस तरह की कोशिशों से कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय इससे शरारत, गुस्सा और एलिनेशन जो है वो पाई जा सकती है। महबूबा मुफ्ती का बड़ा ट्वीट आज जो उन्होंने किया है ईरानी सेब की दरमदाद को लेकर, हालांकि इससे पहले भी जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स हैं या उसके साथ जो एसोसिएशन हैं, उन्होंने मरकजी सरकार खासतौर पर वजीर आजम से इस हवाले से इंटरवीन करने की उन्होंने अपील की है। और उन्होंने कहा कि जब मेक इन इंडिया का पहले से ही नारा दिया गया और जब मुल्क के अंदर सेब ऑलरेडी बहुत कुछ पड़े हुए हैं, तो उस सूरत में ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते बगैर टैक्स सेब लाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन यहां महबूबा मुफ्ती ने अपने अल्फाजों में इस सारी स्टोरी को बयान किया और उन्होंने कहा कि यह दरअसल एक साजिश है जिसमें जम्मू कश्मीर को गिरफ्त में लाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं डायरेक्टर कॉलेजेस के उस ऑर्डर की, उस हुक्मनामे की, जिस पर अब सियासत भी कहीं ना कहीं तेज हो गई है। दरअसल कल डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें जम्मू में GGM साइंस कॉलेज और कश्मीर में SP कॉलेज के अंदर मकर संक्रांति यानी मकर संक्रांति के मौके पर वर्चुअल सूर्य नमस्कार के इनेकाद करने की हिदायत दे गए थे। और इस ऑर्डर में यह भी कहा गया था कि फैकल्टी यानी इन कॉलेजों की जो फैकल्टी मेंबरान हैं और तालिब इल्म हैं, उनको यानी उनकी शिरकत को यकीनी बनाने के भी हिदायत इस ऑर्डर में वाज़िह तौर पर दिए गए हैं। लेकिन जब से यह ऑर्डर मंजर आम आया उसके बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन सियासत से ज्यादा इसमें खासतौर पर इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस हवाले से मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने बात की। और यानी मुफ्ती नासिरुल इस्लाम जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम हैं और उन्होंने कहा कि हम खालिक की इबादत करते हैं न कि तख्लीक की, हम क्रिएटर की इबादत करते हैं न कि हम क्रिएशन की इबादत करते हैं। सिर्फ अल्लाह की ज़ात इबादत के काबिल है, इबादत के लायक है, ये मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का कहना है। उन्होंने कहा कि कोई शख्स अगर योगा या एक्सरसाइज करना चाहेगा तब तक सरकार का ऑर्डर जायज है, ताहम अगर इसकी मजहबी बुनियाद बनाई जाए तो इस्लाम के नुक्ते नजर से ये जायज नहीं है। ये मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर का कहना है। और उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। इस्लाम में बुनियादी तौर पे क्रिएटर की इबादत होती है और क्रिएशन की इबादत नहीं होती है। और सूरज चांद वगैरह ये सब क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं है। और अल्लाह तक की ज़ात ही वो है कि जिसकी इबादत की जा सकती है। लिहाजा हम लोग इस हुक्मनामे को सिर्फ उस हद तक मान सकते हैं कि अगर कोई शख्स योगा करना चाहे या फिर एक्सरसाइज करना चाहे उस हद तक तो जायज़ है, सही है। लेकिन अगर ये समझ के कि ये हमारा दीनी फरीज़ा है, इस्लामी फरीज़ा है कि हम लोग चांद सूरज को माने, क्रिएटर की उनको हैसियत देते, तो ये जायज़ नहीं है, कतन जायज़ नहीं है, बल्कि ये शरई तौर नाजायज़। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर को आप सुन रहे थे। लेकिन सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो कि अपनी पार्टी के सरबराह हैं, वो ज्यादा ही गुस्से में दिखे और उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने क्या कुछ कहा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का मानना है कि ये हिंदू मजहब की एक प्रैक्टिस हो सकती है लेकिन मुसलमानों के लिए ये प्रैक्टिस जायज नहीं है। कोई मुझे, उन्होंने चैलेंज भी किया है, कोई मुझे सूर्य नमस्कार का एक भी फायदा बताए, ये सईद अल्ताफ मोहम्मद बुखारी ने कहा। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को पादरी नहीं बनना चाहिए, लोगों के जज्बात से खेलेंगे तो नताइज भी बहुत सख्त होंगे। इस तरह के फैसले अमन को खराब करने की कोशिश है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अल्ताफ बुखारी सियासत के लिए अपने मजहब को गिरवी नहीं रखता है। इस तरह का बयान सूर्य नमस्कार को लेकर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जहां तक ताल्लुक है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर काम करना चाहिए। उनको ये नहीं, उनको क्लैरिजी नहीं बनना चाहिए। वो एक खास मज़हब की क्लैरिजी अगर बनेगी तो फिर तो यहाँ जो एक्सट्रीमिज्म फैलने का वजह ही वजह है। ये एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेकुलर मुल्क है। हर एक को अपने अपना मज़हब अपनाने और निभाने की ये है, पूरी छूट है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है और इनसे इन हरकत से उनको कुछ नहीं हासिल होगा। वो करे जिस मज़हब के लोगों के मज़हब में ये है वो करे, और जिन मज़हब के लोगों के मज़हब में ये नहीं है वो नहीं करेंगे। मुझे कोई भी फायदा इसका बताए जी, सूरज और चांद और कुछ, हमें क्या है उसके साथ। एज अल्ताफ बुखारी मैं कहता हूं, अगर अल्ताफ बुखारी को कहेगा सूर्य नमस्कार करो, मैं नहीं करूंगा। आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड आई विल गो बाय द टेनेंट्स ऑफ माई रिलीजन। आई डोंट बिलीव इन इट। कोई भी सरकार हो, मुझे मेरी दरखास्त होगी इस एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए और द एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट एक्ट एज ए क्लैरिजी, और अगर इफ दे हैव टू डू सो। जीएम शाहीन जो कि जेडीयू के जम्मू कश्मीर के सरबराह हैं, उनकी जन्म से भी बयान आया है। सूर्य नमस्कार को लेकर उन्होंने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इस तरह का हुक्मनामा न सिर्फ गैर जमहूरी है बल्कि गैर मुहज्जिब भी है। उन्होंने ऑर्डर को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि ये सही ऑर्डर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी इंसान पर इस तरह के फैसले थोपे नहीं जा सकते हैं। जीएम शाहीन ने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वो जबरदस्ती नहीं कर सकता और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ऑर्डर रोल बैक करे, बिकॉज ये एक सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही है। जब ये आप सिखों को प्रवोक नहीं कर सकते, हम हिंदू कम्युनिटी को प्रवोक नहीं कर सकते कि वो ग्रंथ पढ़े। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मुशीर फारूक अहमद खान का भी बयान आया है और ये बयान भी सूर्य नमस्कार को लेकर ही आया है, जहां एक तरफ इस पर सियासत तेज हो गई है और मुख्तलिफ सियासतदान और बाकी मजहबी जो लीडरान है या रहनुमा है उनकी जानिब से इसकी नुक्ताचीनी की गई है। वहीं पर फारूक अहमद खान ने कहा है कि सूर्य नमस्कार के लिए किसी को भी जबरदस्ती नहीं है। एक बड़ा बयान जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से आया है और फारूक खान ने यह बयान दिया है और उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार के लिए किसी को भी जबरदस्ती नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्डर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि जो नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले को ट्विस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, ये फारूक खान का कहना है, जो कि जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यह सिर्फ योगा का एक हिस्सा है, क्योंकि इसमें नमस्कार का नाम लग गया, जिसकी वजह से शायद इसको मजहबी रंगत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी ये ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है। हालांकि फारूक अहमद खान का कहना है कि ऑर्डर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि जो नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ताहम इस ऑर्डर में ये बात जरूर लिखी गई है कि जब सूर्य नमस्कार करना होगा तो उसमें फैकल्टी मेंबरान और उनके साथ साथ तालिब इल्मों की शिरकत बहुत जरूरी है, उनकी शिरकत जो है यकीनी बननी चाहिए। तब फारूक खान का कहना है कि ये मैंडेटरी नहीं है, जो नहीं करना चाहेगा वो ना करे। देखिए, जबरदस्ती किसी को नहीं है, जिसको जो करना चाहता है वो करेगा, जो नहीं करना चाहता नहीं करेगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं ऑर्डर में लिखा गया कि अगर कोई इसमें नहीं करेगा तो उसके साथ ये किया जाएगा। सो इसको ट्विस्ट मत दीजिए, जो करना चाहता है वो करे। ये योगा का एक पार्ट है और कुछ भी नहीं है। अब इसको नमस्कार का नाम लग गया तो इसलिए शायद इसको कोई रिलीजियस कनोटेशंस दी जा रही हैं और कुछ भी नहीं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड की लहर भी जारी है और इस कोविड की लहर में हमने देखा कि कल की डेट में भी 1900 से ज्यादा केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर पॉजिटिव पाए गए और ये लहर लगातार बढ़ रही है। और इस हवाले से डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर का भी एक स्टेटमेंट जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि एहतियात यानी SOPs पर अमल करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, साफ सफाई का ख्याल रखना और किसी हद तक सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एहतियात और वैक्सीन से ही कोविड से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि एहतियात और वैक्सीनेशन से ही कोविड पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एहतियात और वैक्सीन ही वो दो चीजें हैं जिनकी बदौलत कोविड की लहर को रोका जा सकता है।
न सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऑक्सीजन की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुश्किलात पैदा होती हैं, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी से आज तक कोई भी मौत नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जिला और सब जिला स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट्स दस्तयाब रखे हैं। डॉक्टर मुश्ताक रातर जो कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के दीगर हिस्सों और दीगर रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेटअप, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेहत का बुनियादी ढांचा है वो काफी हद तक बेहतर है और यहाँ पर मरीजों को, लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा है। डायरेक्टर हेल्थ ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये हर एक हॉस्पिटल के लिए है कि जो भी पेशेंट या अटेंडेंट आए, ओपीडी में आए, आईपीडी में आए, एक तो पूरा एसओपीज का उसको ख्याल रखना है, मास्क लगाना ज़रूरी है और टेस्ट उनका होना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करने में, हमें रेड करने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बाकी जब अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट होगा उसको हम ऐसे ही अटेंड करेंगे, लेकिन जो अटेंडेंट्स है, विजिटर्स है, उनको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। खबर जो अगर कोई खबर पोशी के लिए आना है, किसी का हाल चाल पूछने की, तो उसके घर ही जाए, वो बेहतर रहेगा। आज जो देखे इतनी अच्छी फैसिलिटी, आप फ़ोन पे खबर अतर पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कॉल पे खबर अतर पूछ सकते हो। मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, मोतबाना गुजारिश रहेगी, हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट रहेगा कि अस्पतालों में अननेसेसरली ना जाए। जो विजिटर है, विजिटर अननेसेसरली ना जाए। अगर ज़रूरी है तो एक अटेंडेंट हो और अटेंडेंट का भी मास्क होना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारे परसों जो 2 केसेस आए, एक बारामूला, एक शोपियां का, और आज का रिपोर्ट अभी आएगा हमारे पास, वो हम देख लेंगे। आज भी मत कोई होगा, लेकिन ओवरऑल जो हमने देखा, चाहे ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो, कुछ भी हो, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 2-3 हफ्ते से केसेस बहुत बढ़ गए हैं। मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगा, एसओपीज का पालन करें, अननेसेसरी गैदरिंग इसमें ना जाए, और अगर जाना भी मजबूरन पड़ा, कभी किसी की डेथ होती है या कोई और चीज़ हो, मजबूरन अगर जाना भी पड़े, वहाँ एसओपीज का पालन करें और एसओपीज हमें प्रिवेंट कर सकती है। उसके अलावा ये थी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की बात और एक अपील जो उन्होंने आप तक पहुंचाई है। लेकिन बात करते हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर की भी, क्योंकि कोविड को बुनियाद बनाकर श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मरकजी जामिया मस्जिद या तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबर और मीनार आज भी खामोश रहे और इंतजामिया ने कहा कि कोविड के नाम पर ही इज्तिमाई नमाजों पर पाबंदी आयद है। हालांकि जो वहां के मकामी लोग हैं या दूर दराज इलाकों से जो पब्लिक यहां पर हमेशा की तरह आती है इबादत में हिस्सा लेने के लिए, उनका कहना है कि कोविड के नाम पर पाबंदी एक बहाना है, क्योंकि लोग ये भी लॉजिक दे रहे हैं कि जब जामिया मस्जिद से बड़ी इबादत घरों में या जामिया मस्जिद से बड़ी मसाजिद में नमाजें मामूल के मुताबिक हो रही हैं, तो फिर पूरे कश्मीर के अंदर सिर्फ जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबरों मीनारी खामोश क्यों रखे जाते हैं। उन्होंने कई सारे सवालात उठाए एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर नमाजियों को इस मस्जिद शरीफ के अंदर नमाज अदा करने से रोकती है और उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस मस्जिद में नमाज जुम्मा हो या दीगर जो फर्ज नमाजें हैं उन पर पाबंदी हटा दी जाए, ताकि यहाँ ये जो इज्तिमात है, जो रूह परवर इज्तिमात है, वो मुनक्कद होते रहें। लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जबकि आयस बह नमाज पढ़ने मस्जिद शरीफस आम बड़ सिकंदर अजम तमाम मुसलमान आमुत इस्लाम बोड़ बार इदार मस्जिद शरीफ, क्या नबी पाक फरमो मस्जिद खुद थोद कह चीज़, यह रहमत गर। आए नियाज त्राने और आए मस्जिद नमाज से पढ़ने, दप गो रहमतस उम्मीदवार, जबकि आपने इरशाद फरमाया रसूल रहमत 500 सवाब और नमाज पढ़ने। मे समझी ये क्या नमाज पढ़नस पे ठा कर, जबकि सब मस्जिद यल, कोरोना सारे जायन कोरोना, मगर अच्छे रहमत गर आए और नमाज ये ग बलाय त ग कोरोना त ग ये मस्जिद शरीफस वो लाक सठा दिलस वो जख सठा। कर तमाम अपील तमाम खास तौर गवर्नमेंटस तुम मेहरबानी कर मस्जिद शरीफ पो नमाज रहमतस उम्मीदवार। यह कुछ नोजबिला गलत कार मस्जिद रहमतस गुन उम्मीदवार। सठा अपील करान गुजारिश करान
तमाम तो मुसलमान इदारे ये पो मस्जिद गो रहमतस उम्मीदवार ग दिलस सुकून मिले नमाज पढ़ने आज गो 2 वरी गई 3 वरी बंद ये दिवान नमाज पढ़नस ये गो मुसीबत सारी अगर यल दसगिर साहब दरगाह हर कह चीज ये क्या कोड मस्जिद यह क्या वजह ये कोविड ये कोविड दरगाह ना पढ़ान दसगिर साहब पढ़ान बाकी जायन पढ़ान असे कोर तो कोर क्या ये कस हुकूमत गई जालिम हुकूमत। अवाम के तीखे सवालात हैं और इसमें लॉजिक भी अगरचे देखा जाए तो वो भी नजर आ रहा है, लेकिन हम बात करते हैं राजौरी की, क्योंकि राजौरी के अंदर बाद नमाज जुमा आज एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया और ये एहतजाजी जुलूस जम्मू के अंदर खाना बेदोशों के खिलाफ जो JDA की यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की जा रही है, उनके मकानात जो है मुनहदम किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज राजौरी की मरकजी जामिया मस्जिद से ये जुलूस निकाला गया जो गुजर मंडी तक चला और उसके बाद यहाँ पर पुरअमन तौर मुंतशिर हुआ। और इस दौरान इस जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि अगर जम्मू में खाना बेदोशों के खिलाफ JDA की जानिब से कार्रवाई नहीं रुकी तो फिर एहतजाजों में शिद्दत लाई जाएगी। ये राजौरी से हम विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। ये जुल्म है और ये सरकार अगर इस तरह करेगी तो इसका नामो निशान नजर नहीं आएगा और इसको बंद कर देना चाहिए। ये जो जुल्म कर रही है गरीब लोगों पे, चाहे किसी तबके पे के हों, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, लेकिन अगर टारगेट एक ही तबके को किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी नाजायज ये एक साजिश है और मैं पुरजोर उसकी मजम्मत करता हूँ और जैसे प्रोटेस्ट हुआ उनकी मैं तायद करता हूँ और इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। अगर ये लोग ये जुल्म और ज्यादती बंद नहीं करेंगे तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने अपने भाइयों के इस दुख में हम उनके साथ शरीक होंगे और जब तक ये जुल्म बंद नहीं होगा तब तक हम अपनी ये जो कार्रवाई है इसको रोकेंगे नहीं और ये इसको इंशाल्लाह दिन ब दिन और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, बुगुंड कुलगाम का एक इलाका है जहां पर आपको याद ही होगा कि 9 जनवरी के दिन एक डेली वेज लाइनमैन जो बिजली का लाइनमैन था, बिजली महकमे के साथ वाबस्ता था, वो एक इलेक्ट्रिक पोल से गिरकर जख्मी हो गया था और उसके बाद अगरचे इस लाइनमैन को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया था, तहम 5 दिन के बाद मज़कूरा लाइनमैन आज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया और दम तोड़ने के बाद जब उनकी मैयत को उनके आबाई इलाका लाया गया तो यहाँ पर कोहराम मच गया और यहाँ पर औरतें हों या मर्द हो सीना कोबी करते हुए नजर आए। मज़कूरा मुलाजिम काफ़ी गरीब घराने से भी ताल्लुक़ रखता था और वो योमिया मजदूर काम करता था, यानी बतौर डेली वेज वो PDD में काम कर रहा था और अब जो उनकी पूरी फैमिली थी वो इसी पर मुनहसर थी। तो इस तरह से मकामी लोग अब यही मुतालबा करते हैं कि मज़कूरा फैमिली की अब माउनत की जाए। इसका नाम शबीर अहमद था, ये यहाँ कुलगाम साइड का है, ये बोगोड गांव का। अगर हम उसकी फैमिली को लेके अब देखेंगे तो वहाँ जहाँ वो मुकीम था इतने सालों से उसके पास घर भी नहीं है, एक कमरा है तबेले की तरह है, वो उसी में वो रेगजन था, मुकीम था इतने सालों से और जाफिशानी से उसने अपना जो काम है कई सालों से डिपार्टमेंट के लिए किया और अब आज उसकी वो हमारे बीच में तो है नहीं अब, लेकिन आज उसकी फैमिली के लिए, उसकी मिसेस के लिए, उसके बच्चे के लिए आला हुकाम को करना क्या चाहिए, उसे कंपनसेशन देना चाहिए या उसी तरह उसकी फाइल भी अब धूल खाएगी जिस तरह हमारे पिछले जो एक्सीडेंटल केसेस हम देख रहे हैं जिनको लेके हम। नाज़रीन, त्राल के अंदर द्रगड़ सतूरा एक इलाका है जहां के लोग अभी भी सड़क राब्ते से महरूम हैं। आज उनकी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के दौरान उन्हें ज्यादा ही मुश्किलात झेलने पड़ते हैं और यही वजह है कि मकामी लोग आज एक खामोश एहतजाज कर रहे थे और उनका कहना था कि इस इलाके की तरफ कोई रास्ता नहीं जाता है, कोई रास्ता नहीं बनाया गया है बल्कि पैदल रास्ता है और उनका कहना है कि इलाके में अभी तक वो मस्जिद भी नहीं बना पाते हैं क्योंकि इलाके की तरफ कोई गाड़ी नहीं जा पाती है ताकि वो कोई मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए वहां पर ला पाते। तो इस तरह से उन्होंने सरकार से मुतालबा किया, मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि इस इलाके की तरफ एक सड़क जो है तामीर की जाए ताकि यहाँ न सिर्फ मस्जिद की तामीर हो पाए बल्कि जो रोजमर्रा मुश्किलात यहाँ के लोगों को है उन्हें उससे नजात मिल सके।
हमारा मसला है, हमारे रास्ता नहीं है, हमारे पास रोड नहीं है, हमारे बहुत परेशानी है हमारा, क्योंकि पहले त्राल था ब्लॉक, अब नजदीक है, 15 मिनट लगती है वहाँ जाने, मगर हम नजरअंदाज कर दिए रगड़ की बस्ती को। यहाँ हमारे अंदर गांव में कुछ नहीं है, बाहर दूर है, हमें यहाँ से उठा कर ले जाना पड़ता है। उस दिन मेरी माँ बीमार हुई, हमें रात को इसको उठा के कंधे पे ले जाना पड़ा, बहुत मुसीबत है, कांटा लगता है। और पथरेली मस्जिद शरीफ है हमारी यहाँ, वो बना नहीं सकते क्योंकि हमारे इतनी परेशानी है, जब हमारे रास्ता नहीं लाने के लिए। नाज़रीन, बात करते हैं रफियाबाद के लैसर इलाके की, जहां के मकामी लोगों ने शिकायत की है कि वहां जो सड़क है उसकी हालत नागुफ्तव है। सड़क की हालत इन विजुअल्स को देखकर भी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, काफी खस्ता है और कच्ची रोड है। और उनका कहना है कि हर सरकार ने उन्हें पसपुश डाला है, यहाँ तक कि मौजूदा गवर्नर इंतजामिया ने भी कई बार मुत्तला करने के बावजूद कोई खातिर का कदम नहीं उठाया है। उनका कहना है कि यहाँ थोड़ी सी बारिशें क्या होती हैं कि यहाँ पर मकामी लोगों को बाहर निकलना मुश्किल बन जाता है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।